हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस के बारे में। दोस्तों जब भी हम लोग एसईओ करते हैं किसी भी वेबसाइट के वेब पेज का, तो दोस्तों ये जो मेन फैक्टर होता है उसमें कि जो भी हम लोग टाइटल जो डालते हैं उसका डिस्क्रिप्शन डालते हैं कि उस हिसाब से वो रैंक करे। तो ऐसे कौन कौन से मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि टाइटल टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो दोस्तों जैसे जब भी हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल पे सर्च करना कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, तो जो सर्च करने पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो ग्रीन कलर में हेडर आता है उसको हम लोग टाइटल बोलते हैं, जो टाइटल टैग्स बोलते हैं। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, मैंने मान लीजिए सर्च किया बेस्ट जनरल फिजिशियन इन सीवान, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट लिंक पे चलते हैं, तो ये आ रहा है दोस्तों टॉप जनरल फिजिशियन या बेस्ट जनरल फिजिशियन के हिसाब से आ रहा है दोस्तों। तो आप देखेंगे दोस्तों ये है टाइटल है, जो देखेंगे टॉप जनरल फिजिशियन इन सीवान दिखा रहा है, और ये जो दिखा रहा है इसका डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, जिसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं आप। तो दोस्तों एक तरह से ये क्या करता है कि गूगल पे जो भी हम लोग सर्च करते हैं वो उसको आसानी से उसको हेल्प करता है कि यूजर को समझने में कि ये जो यूआरएल है किस बेसिस किसके लिए है, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है यूआरएल के थ्रू। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो भी सर्च इंजन हमारा होता है वो कंटेंट को समझने के काम करता है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन के थ्रू। उसके बाद से जो टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, तो जब भी हम लोग सर्च करते हैं वो हमारे गूगल पे सर्च इंजन पे जो रिजल्ट होते हैं उस पर शो करता है। तो आप समझ सकते हैं टाइटल टेक्स्ट किसको बोलते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि हम लोग एसईओ कर रहे हैं तो किसी भी वेब पेज का हम उसका डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले किन बातों को ध्यान देना चाहिए उसको हम लोग चलते शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि कोई भी अगर टाइटल लिख रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि हर एक पेज के लिए यूनिक टाइटल हो, बिल्कुल अलग हो, नया हो, ओके। और साथ में उस पर ध्यान देंगे कि जो टाइटल का लेंथ होना चाहिए लगभग उसको 50 से 60 कैरेक्टर का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से क्या करेंगे दोस्तों, यूज़ योर टारगेट कीवर्ड। जो भी हम लोग टारगेट हमारा कीवर्ड है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं हमारा टारगेट कीवर्ड है जनरल फिजिशियन इन सीवान। तो हमने क्या किया, सर्च किया जनरल फिजिशियन, तो ये हम कोशिश करेंगे टाइटल में भी आए, हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आए। देख रहे हैं ये जनरल फिजिशियन इन सीवान आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों इस बात को हम लोग ज़्यादातर ध्यान देंगे, और उसके बाद से जो भी हमारा ये भी कोशिश करेंगे कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन का लेंथ हो वो हमारा 150 से लेकर 160 कैरेक्टर के बीच का हो, और जो कि हमारा टारगेट कीवर्ड है वो लगभग हमारा फर्स्ट 40% के अंदर आए। जैसे कि हमारा देख रहे हैं हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन उससे ज़्यादा है, और जो हमारा जो कीवर्ड है जनरल फिजिशियन सीवान हमारा इसी में आ रहा है, फर्स्ट 40% के अंदर आ रहा है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे। और साथ में जब भी हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो इस बात को ध्यान देते हैं 50-50 जो हिस्सेदारी होती है, 50% एसईओ के पर्पस से लिखते हैं और 50% कॉल टू एक्शन के पर्पस जो यूजर के लिए होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमने क्या किया कि उसमें हम जो भी हम लोग लिख रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि ऐसा कीवर्ड हम लोग डालें कि उसका सर्च इंजन पे अच्छा फर्स्ट पे आए, उसका रैंकिंग अच्छा करे, उस हिसाब से कंटेंट लिखेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि जो भी हम लोग लिखना चाह रहे हैं उसके बाद से हम यूजर को क्या बताना चाह रहे हैं, कौन से एक्शन लेना चाहते हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं कॉन्टेक्ट अस या ईमेल अस, जिसमें ईमेल दे देंगे या कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, या कोई भी अपॉइंटमेंट बुक का ये हिंट दे सकते हैं जो एक्शन ले, वहाँ पे कॉल टू एक्शन इसमें दे सकते हैं यूजर के पर्पस से। तो दोनों मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। तो दोस्तों ये है, और साथ में हम लोग एक चीज़ और थोड़ा ध्यान देंगे कि जो भी हम लोग यूआरएल डालेंगे उसका वो भी एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो हमारा टारगेट कीवर्ड है वो हमारा यूआरएल भी झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। जैसे कि जनरल फिजिशियन आप देख रहे हैं हमारा यूआरएल भी दिखा रहा है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग बेसिक सी बातें हैं ध्यान देंगे तो एडवांस लेवल पे हम लोग काम कर पाएंगे एसईओ में। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।